आज का टॉपिक है हमारा बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च क्या होता है, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। दिस एनालिसिस इज यूज्ड टू फाइंड आउट एवरेज नंबर ऑफ कंपैरिजन रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल सर्च। ठीक है, ये क्या होता है, एक एनालिसिस होता है जिसमें हम फाइंड करते हैं एवरेज नंबर ऑफ कंपैरिजन फॉर सक्सेसफुल सर्च और अनसक्सेसफुल सर्च। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला है एवरेज नंबर ऑफ कंपैरिजन फॉर सक्सेसफुल सर्च का, उसको लिखते हैं ASN, ठीक है, इज इक्वल्स टू IPL डिवाइडेड बाय N+1। IPL होता है, IPL स्टैंड्स फॉर होता है इंटरनल पाथ लेंथ, इंटरनल पाथ लेंथ, ठीक है। एंड नेक्स्ट है एवरेज नंबर ऑफ कंपैरिजन फॉर अनसक्सेसफुल सर्च। अनसक्सेसफुल सर्च के लिए होता है AUN इज इक्वल्स टू EPL डिवाइडेड बाय N+1। तो EPL क्या होता है, EPL का फुल फॉर्म है एक्सटर्नल पाथ लेंथ, ठीक है। बस अब इसके बाद एक क्वेश्चन देखेंगे, इसका एग्जांपल तो समझ में आ जाएगा ये अच्छे से। क्वेश्चन है फाइंड एवरेज नंबर ऑफ कंपैरिजन फॉर सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल सर्च। एरे दिया हुआ है, एरे है -12, 22, 34, 45 एंड 56। तो सबसे पहले हम सोल्यूशन करेंगे, तो सबसे पहले हम टेबल ड्रॉ कर लेंगे। जो मैंने टेबल ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे टेबल को नेमिंग करेंगे, ठीक है। फर्स्ट आएगा इंडेक्स, सेकेंड आएगा एरे एंड कंपैरिजन। ये तीन पैरामीटर्स दे दिए, इंडेक्स, एरे एंड कंपैरिजन। इंडेक्स क्या होगा, इंडेक्स होता है साइज ऑफ एरे। साइज ऑफ एरे कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। एरे में 5 वैल्यूज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1, इंडेक्स करेंगे 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5। एरे की वैल्यू पुट इंसर्ट करेंगे, -12, 22, 34, फिर आएगा 45 एंड लास्ट वन इज 56। अब लास्ट है कंपैरिजन। कंपैरिजन हम इसलिए करते हैं क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में हमको बाइनरी सर्च ट्री ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हमें जब हम कंपैरिजन करेंगे तो फर्स्ट हमें मिलेगा बाइनरी सर्च के लिए रूट नोड, ठीक है। रूट नोड के मतलब हमें क्या फाइंड करना, मिड फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो रूट नोड मिलेगा तो उसके बाद हमें उसके लेफ्ट साइड और राइट साइड के नोड्स भी मिलेंगे, वो भी हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो ये सब हम इसलिए करते हैं, ये सब हम ट्रू कंपैरिजन के लिए करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे मिड। मिड मतलब ये एरे को हमको दो पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। तो मिड के लिए फॉर्मूला आता है बाय यूजिंग मिड। मिड फाइंड करेंगे, मिड के लिए आता है लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2, यानी कि इंडेक्स का लो वैल्यू और हाई वैल्यू और डिवाइडेड बाय 2 करना, तो मिड मिलेगा। तो करते हैं, यहाँ पे दे देना 1। अब हम क्या कर रहे हैं, मिड फाइंड कर रहे हैं। तो मिड के लिए फॉर्मूला है लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2। लो क्या है 1 प्लस हाई क्या है 5 डिवाइडेड बाय 2। जब आप 5 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो आ जाएगा 3। मतलब आपको इंडेक्स के जो थर्ड में है, ठीक है, इंडेक्स नंबर 3 पे आपको क्या मिल रहा है, मिड, यानी 1 मिल रहा है। तो आप यहाँ पे लिख दोगे 1, इंडेक्स 3 पे आप 1 लिख दोगे। अब क्या होगा, ये जो एरे है दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक हो गया लेफ्ट, फिर हो गया राइट। अब हमको क्या करना है, इसका लेफ्ट और फिर राइट फाइंड करना है। तो लेफ्ट कैसे फाइंड करेंगे, ये जो लेफ्ट है ये फाइंड करेंगे, सेकेंड देना है, लो लेफ्ट फाइंड कर रहे हैं तो लो प्लस हाई। लो क्या होगा 1, हाई क्या होगा 2 डिवाइडेड बाय 2। जब इसको करोगे 1 + 2 डिवाइडेड बाय 2 तो ये आ जाएगा 1.5। तो एग्जैक्ट वैल्यू क्या कंसिडर करना, 1। तो जो इंडेक्स नंबर 1 है, यानी इंडेक्स नंबर 1 पे आपको क्या मिला, सेकेंड कंपैरिजन 2 मिल गया। अब लेफ्ट हो गया, अब हमको इसका राइट करना है। तो राइट के लिए लो 4 रहेगा, हाई 5 रहेगा, लो 4 रहेगा, हाई 5 रहेगा, डिवाइडेड बाय 2। तो जब आप इसको करोगे 4 + 5 डिवाइडेड बाय 2 तो ये आ जाएगा 4.5 मिलेगा। तो
तो एग्जैक्टली वैल्यू क्या लेंगे आप 4, यानी कंसिडर करेंगे 4, यानी आपको जो इंडेक्स नंबर 4 है वहाँ पे आपको कंपैरिजन 2 मिल रहा राइट के लिए, ठीक है, 2 मिल रहा है। अब इसके बाद थर्ड, अब थर्ड क्या करूँगी, इसका लेफ्ट, अब जो ये आया था कंपैरिजन, इसका लेफ्ट, इसका राइट, इसका लेफ्ट, इसका राइट, ठीक है। लेफ्ट साइड का आपको लेफ्ट और राइट फाइंड करना है, राइट साइड का आपको लेफ्ट और राइट फाइंड करना है। तो सबसे पहले लेंगे हम लेफ्ट साइड का। तो ये जो 2 है इसके लेफ्ट में कुछ भी वैल्यूज़ नहीं है, एरे की कोई वैल्यू नहीं है, कोई इंडेक्स नहीं है, नंबर नहीं है। तो आप क्या करोगे, राइट, राइट में एक ब्लैंक है, राइट लोगे। तो राइट में क्या आएगा, यहाँ पे सिर्फ 2 है तो यही लो रहेगा और यही हाई रहेगा, यानी कि 2 + 2 डिवाइडेड बाय 2, जब आप इसको करोगे तो आ जाएगा 2, ठीक है। तो जो आपको सेकेंड इंडेक्स है, ठीक है, वहाँ पे क्या मिल रहा है 3 कंपैरिजन, यहाँ पे लिख देना 3। सेम सेम ये जो 2 है यानी राइट साइड का, उसका लेफ्ट और राइट फाइंड करेंगे। इसके लेफ्ट में कोई इंडेक्स की वैल्यूज़, कोई इंडेक्स नहीं है, ठीक है, कोई एरे नहीं है। तो आप क्या करोगे, राइट, राइट साइड में है एक, तो आप क्या करोगे 5, यही लो रहेगा यही हाई रहेगा, ठीक है। तो राइट साइड में आपको मिल रहा है 5 लो + 5 हाई डिवाइडेड बाय करोगे 2, तो इक्वल्स टू इसका आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5। तो जो 5 है यानी आपको 5 इंडेक्स पे कंपैरिजन कितना मिला 3, तो आप यहाँ पे लिख दोगे कि आपको 5 पे कितना मिला 3 कंपैरिजन। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा बाइनरी सर्च ट्री, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी सर्च ट्री में सबसे पहले रूट नोड क्या आया था, फर्स्ट रूट नोड आया था 34, यहाँ पे लिख देना 34। अब इसके बाद इसका लेफ़्ट और राइट, लेफ़्ट में हमको मिला था -12, लेफ़्ट में मिला था -12 और इसके राइट में आपको मिला था 45, ठीक है। ये देखो, ये रूट नोट 1, ये 2, ये 2, ये 2, ठीक है, लेफ़्ट और राइट। अब इसके लेफ़्ट में क्या मिला था, कुछ नहीं था, ठीक है। तो क्या करेंगे, डमी नोट्स बनाएंगे, इसको बोलते हैं डमी नोट्स। याद रखना जो सर्कल वाले नोट्स होते हैं, ये सर्कल वाले नोट्स जो होते हैं ये होते हैं सक्सेसफुल नोट्स, और ये स्क्वायर में जो सक्सेसफुल नोट्स के नीचे में अगर खाली रह जाते हैं तो आप क्या करेंगे, डमी नोट्स बना देंगे। आगे समझेंगे, डमी नोट्स बना देंगे, इसको बोलते हैं डमी नोट्स, या इसको बोलते हैं एम्प्टी नोट्स, एम्प्टी नोट्स, या तो फिर इसको स्क्वायर नोट्स भी बोलते हैं, स्क्वायर नोट्स। तो लेफ्ट में कुछ नहीं था तो डमी नोट्स, राइट में क्या था 22, तो यहाँ पे आप लिख देना 22 सक्सेसफुल नोट्स है, ठीक है। 45 के लेफ्ट में कुछ नहीं था, ठीक है, राइट में था 56। अब ये सक्सेसफुल नोट्स है, मैंने क्या कहा, जो सक्सेसफुल के नीचे में आप क्या करोगे, डमी नोट्स लगा देंगे। ये डमी नोट्स, यहाँ पे भी डमी नोट्स हो जाएगा, यहाँ पे भी डमी नोट्स, ठीक है, या एम्प्टी नोट्स या स्क्वायर नोट्स। अब इसके बाद आप क्या करोगे, इसको लेवल करोगे, ठीक है, यहाँ आप इसको लेवल करोगे, ठीक है। ये आ जाएगा लेवल 0, ये आएगा पूरा लेवल 1 पे, मैं 1 इधर लिख देती हूँ, लेवल 1, यहाँ आ जाएगा लेवल 2 और ये आ जाएगा लेवल 3। अब इसके बाद हमें फाइंड करना है एवरेज नंबर ऑफ कंपैरिजन फॉर सक्सेसफुल सर्च और अनसक्सेसफुल सर्च। एवरेज नंबर ऑफ कंपैरिजन फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला था, एवरेज नंबर ऑफ कंपैरिजन फॉर सक्सेसफुल सर्च के लिए फॉर्मूला था ASN = IPL डिवाइडेड बाय n+1। तो हमें पहले IPL की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ बाइनरी सर्च ट्री, ठीक है। नेक्स्ट है एवरेज नंबर ऑफ कंपैरिजन फॉर अनसक्सेसफुल सर्च, इसका फॉर्मूला था AUN = EPL डिवाइडेड बाय n+1। यहाँ पे हमें EPL की वैल्यू भी फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ बाइनरी सर्च ट्री। तो इसको देखते हैं आगे, अब फाइंड करेंगे IPL में सारे सक्सेसफुल नोट्स आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सक्सेसफुल नोट्स लेंगे, 0 लेवल पे कितने सक्सेसफुल नोट है, सर्कल वाले नोट्स, ठीक है। 0 पे है 1 तो इंटू कर देंगे 1 पे कितने हैं 2, 1 × 2 प्लस
2 लेवल पे कितने हैं, ये 1 और ये 2, 2 ये, तो 2 इंटू 2 प्लस 3 पे कितने हैं, कुछ भी नहीं है तो लिखेंगे 0, 3 इंटू 0। फिर क्या करेंगे, इक्वल टू, ये तो आ जाएगा 0 प्लस ये 1 इंटू 2 2 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 3 इंटू 0 0, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 4 6, IPL की वैल्यू आ जाएंगी 6। अब हमें फाइंड करना है EPL यानी एक्सटर्नल पाथ लेंथ। इसमें अनसक्सेसफुल नोट्स आते हैं, ठीक है, अनसक्सेसफुल नोट्स, एम्प्टी नोट्स, ठीक है, या डमी नोट्स, ठीक है। EPL फाइंड करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले देखना 0 लेवल पे कितने हैं, कोई भी नहीं है, ये सक्सेसफुल नोट्स है, सर्कल वाले नोट सक्सेसफुल, और जो एम्प्टी नोट्स है जो स्क्वायर ब्रैकेट डब्बे स्क्वायर में है वो होते हैं एम्प्टी नोट्स। तो 0 लेवल पे नहीं है तो इंटू कर देंगे 0, 1 पे भी नहीं है प्लस 1 इंटू 0, 2 पे 1 और ये 2 है तो 2 इंटू कितने 2 पे 2 प्लस 3 पे कितने 1 2 3 4, तो 3 इंटू 4 इक्वल टू 0 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 0 0, 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 4 ज़ा 12 इक्वल टू, तो EPL आ जाएगा 16, EPL का वैल्यू है 16। अब हम फाइंड करेंगे एवरेज नंबर ऑफ कंपैरिजन फॉर सक्सेसफुल सर्च। एवरेज नंबर ऑफ कंपैरिजन फॉर सक्सेसफुल सर्च, इसको हम लिखते हैं ASN इक्वल्स टू होता है फॉर्मूला IPL डिवाइडेड बाय N प्लस 1। वैल्यूज़ पुट करेंगे, IPL की वैल्यू कितनी है 6 डिवाइडेड बाय N होता है नंबर साइज ऑफ एरे, साइज ऑफ एरे कितना था 5 था डिवाइडेड बाय 5 प्लस करेंगे 1 इक्वल टू आ जाएगा, जब इसको आप करोगे तो आएगा 2.2, ये हो गया ASN। अब फाइंड करेंगे सेकेंड है एवरेज नंबर ऑफ कंपैरिजन फॉर अनसक्सेसफुल सर्च। एवरेज नंबर ऑफ कंपैरिजन फॉर अनसक्सेसफुल सर्च, इसको लिखते हैं AUN इक्वल टू होता है EPL डिवाइडेड बाय N प्लस 1। EPL की वैल्यू आई थी 16, पुट करेंगे 16, N है 5 साइज ऑफ एरे प्लस 1, जब आप इसको करोगे तो आएगा 2.6। तो अनसक्सेसफुल सर्च आया है, एवरेज नंबर ऑफ कंपैरिजन फॉर अनसक्सेसफुल सर्च आया है 2.6। लास्ट में आप करोगे फाइंड कॉम्प्लेक्सिटी होता है बिग O log टू द बेस ऑफ N। तो यहाँ पे होगा बिग O log टू द बेस ऑफ N बोले तो साइज ऑफ एरे है 5। जब आप इसको करोगे तो आएगा, इसको कैल्सी में करेंगे, ये है log टू द बेस का, ठीक है, log टू द बेस ऑफ N कितना है 5। जब आप इसको करोगे तो आंसर रहेगा 2.321। यहाँ पे लिख देना बिग को 2.321। ये मिल गई आपको इसकी कॉम्प्लेक्सिटी, बाइनरी सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी। बस इतना ही आंसर है।